नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सभी बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज हम ALP RRB ALP फर्स्ट पेपर CBT फर्स्ट पेपर 13 अगस्त 2018 और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल करने जा रहे हैं दोस्तों। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड। आगे देखिएगा दोस्तों, RRB एंड ALP टेक्नीशियन 2018 देख लीजिए। टाइमिंग 10 से 11 है और 13 अगस्त 2018 का पेपर है दोस्तों। देख लीजिएगा दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का, चंद्रमा पर जी मान यानी जी का मान 1.6 ये 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति 1.5 मीटर ऊंचा उछल रहा है तो चंद्रमा की दोस्तों, तो इसको सिंपल सा 1.5 × 6 ये दोस्तों जब पॉइंट टेगा 10 लग जाएगा। तो 5 से काटोगे 3 बार जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार जाएगा और 2 से काटोगे 3 बार, तो सिंपल सा 9 मीटर आ जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, 48 और 54 का लैसा बताना है। ये देख लीजिए, ये तो नॉर्मल चीज़ है दोस्तों। इसमें देखिएगा A, F, Z और E में से समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि आपको कौन सा चीज़ जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें दोस्तों E समूह से संबंधित नहीं है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो दोस्तों ये आगे आ जाएगा पैरेन्काइमा ऊतक, कालेनकाइमा ऊतक। अगला देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, 6 वर्ष प्रति साधारण ब्याज की दर से 6.5 वर्ष तो 834 मिश्रधन के साथ में राशि दी गई है। तो 2 ऑप्शन से भी इसको उठा सकते हो दोस्तों। जैसे पहले हम 600 को उठा दिए, यानी 600 × 6 × 6 × 12 = 13 13 बटे दोस्तों 2 × 100। तो 2 0 से 2 0 जाएंगे, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों। 18 आगे 18 × 13 18 × 13 × 104 10 हासिल हो जाए। 13 × 13 और 2 से 23 234 जब 600 में 234 जोड़ोगे तो 834 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, XIGP यानी XIGP को ये बना दिया 17 27 16। तो देखिएगा X 24 पे आता है, 24 में 7 घटाए जब भी तो 17 आएगा। I दोस्तों तो Z 19 पे आता है, 19 में Z 26 पे 26 में 7 घटाए तो 19 आ जाएगा। अगला देखिएगा I 9 पे आता है, 9 में 7 घटाए तो 2 आएगा। तो दोस्तों H 8 पे आता है, 8 में 7 घटाए तो 1 आएगा। G को 7 ऐसे कैसे रख दिया, तो E को 5 ऐसे कैसे रख दिया, और IP 16 पे आता है तो J को 10 ऐसे कैसे रख दिया। तो दोस्तों ए वाला बन जाएगा इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपये है। अच्छा, तो 12 मेज खरीदिए तो एक मेज का मूल्य यानी विष्णु ने दोस्तों 12 मेजें खरीदी है और एक मेज का मूल्य 50 रुपये है। यानी कि तो 12 × 50 से तो 12 × 5 = 60, यानी कि 600 रुपये हो जाएंगे नॉर्मली, यानी कि 600 रुपये हो जाएंगे। 600 रुपये मेज में लगा रहा है और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये, एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। यदि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात बताना है। तो दोस्तों 40 रुपये, अब बताएं जब 5,000 में 600 जाएंगे तो बचेंगे दोस्तों 4400 रुपये। अब 4400 में और इसमें अनुपात बताना आपको। तो दोस्तों 2 0 से 2 0 अब आ गया दोस्तों, यानी कि 4400 रुपये बचेंगे। एक कुर्सी का मूल्य ये है दोस्तों। तो जब आपको एक कुर्सी का मूल्य निकालना है तो दोस्तों 4400 में 40 का भाग दें, यानी 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, यानी कि 110/12। तो 2 से काटोगे दोस्तों इसको 55 आ जाएगा और 2 से काटोगे 6, तो 55/6 आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, एक पाइप। तो दोस्तों 8वां, एक पाइप एक किसी भरी हुई टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप भी 32 घंटे में खाली कर 35 घंटे में खाली कर। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक बड़ा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक साथ एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है, टैंक खाली होने में दोस्तों 271 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन से भौतिकवाद के उत्पलवाद के जनक माने जाते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत माना जाता है दोस्तों इसको। निम्न में कौन से एक सतही घटना है। सतही घटना, वाष्पीकरण की घटना को सतही घटना कहा जाता है दोस्तों। अगला देखिए, उस संख्या का चयन करो जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। 71 73 77 77 79। तो दोस्तों इसमें 77 जो कि ये एक
डिविजिबल संख्या और 71, 73 होने से कोई डिविजिबल संख्या नहीं है। उस चित्र का चयन करो जो नीचे दी गई समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों उस चित्र का चयन करो जो नीचे दी गई समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये एक वर्गाकार है और ये सब ज्यामितीय श्रेणी में तीनों कुछ है, तो इसीलिए ये अलग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 2017 के एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मेजबानी कौन से देश ने की थी, जिसमें भारत की प्रतिष्ठा मुक्केबाज मेरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता था, तो वियतनाम ने की थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अपच का इलाज करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा ली जाती है, तो एंटी एसिड की ली जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट के दिए गए तो दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कबड्डी के साथ साथ यानी जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं, यानी कि जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं, यानी फुटबॉल कबड्डी के साथ साथ 3 यानी तीनों खेलों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एस और क्यू, यानी कि जो तीनों खेल खेलते हैं और कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थाईलवाज है उसका मालिक है, तो सचिन तेंदुलकर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मौजूद वित्त मंत्रालय अरुण जेटली कौन से राज्य के राज्यसभा सांसद सदस्य रहे, गुजरात से। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पीटर और प्रीति की उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है, पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, यानी 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र के 4 गुनी, प्रीति की उम्र 5 गुनी के बराबर वर्तमान में क्या आयु होगी, 115। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों, दिए गए विकल्प में से नीचे दी गई आकृतियों पे जल में बनने वाले सही प्रतिबिंब बताइए। तो जल में सही प्रतिबिंब जिस आकृति का बन रहा है उसका बताना है दोस्तों। तो ये जो इधर है तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, दिए गए कथन यानी प्रॉब्लम्स उस चित्र का चयन करें जो उत्तर चित्र में कौन सा चित्र आता है, यानी कि जो एम है, एम कौन से में बैठा हुआ है, तो दोस्तों ये बी में आ रहा है प्रॉपरली दोस्तों, बी में एम बैठा हुआ है। भैया और तिल्लिया पंख, तो दोस्तों ये हो जाएगा। 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट रही थी, पहली महिला सुशांगी स्वरूप रही थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा इस समचतुर्भुज की एक भुजा 141 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 720, दूसरी भुजा हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 98 सेंटीमीटर। अगला, किसी अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा किसकी वृद्धि होती है, दोस्तों गति की। आगे देखें, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या होगी 1, 8, 28, 27, 64 हो जाएगा दोस्तों। यदि ये देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 26 900 से सरलीकरण करके देख लीजिएगा। द पेटेस्ट द स्टोरी ऑफ माई डाइवर्स नामक पुस्तक के लेखक जो चेतन भगत की टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हानि को देती है, तो जूडी बालन की पुस्तक है दोस्तों ये। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग लाल रंग के टोकनों व हरे रंग के टोकनों के साथ 5 अनुपात, जबकि गुलाबी टोकनों अनुपात, तो हरे टोकनों और गुलाबी टोकनों के साथ में अनुपात बताना है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये देखिएगा जैसे पहले बता रहा है रेड, ग्रीन एंड दोस्तों येलो। तो पहले बताया लाल रंग के टोकनों और हरे रंग के टोकनों के साथ अनुपात, तो लाल और हरे के अनुपात 12, और दूसरा बता रहा है गुलाबी टोकनों और लाल टोकनों का अनुपात। तो दोस्तों आपको करना है, आपको दोस्तों येलो, रेड और ग्रीन। तो दोस्तों पहला बता रखा है 5 और 12 का अनुपात आ जाएगा, और दूसरा बता रखा है दोस्तों, जबकि गुलाबी में 7 और लाल में
15 का अनुपात। तो दोस्तों 5 को इधर रख दो और 15 को इधर रखो। अब बताओ आपसे पूछ रहा है हरे टोकन यानी ग्रीन और गुलाबी टोकन के साथ अनुपात बताना। तो दोस्तों ये आ जाएगा 7:36/7 ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखिए सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। बेंजीन में यानी आबंध होता है 12/3 का। बेंजीन में फाई और पाई के आबंध की संख्या 12/3 होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन बाइनरी विखंडन पाया जाता है? बहुविखंडन पाया जाता है। एक कोड में ग्रीन कोड टी यानी +2 का रखा है दोस्तों, +2 के का रख के देख लीजिएगा। ये देखिए 53 किसका वर्गमूल है? तो तंत्र का वर्गमूल है। आगे देखिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से विकल्प में कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो कि 5, 10, 15, 20 से पूर्ण विभक्त है? तो 3600। आगे देखिए 10/2/3 किस संख्या से विभाजित की जाने पर शेषफल 20 प्राप्त होता है? यानी कि तो ये इससे विभाजित करने पर शेषफल 20 प्राप्त होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 SnCl2 + 2HgCl2 तो Hg यानी ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों इसमें Sn का ऑक्सीकृत हो रहा है। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादक कौन है? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। संयोजन का संबंध प्रत्यक्ष होगा 15 ओम। आगे देखिए ये देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में 19 आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा दोस्तों 400 अंतर्राष्ट्रीय आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा दोस्तों तर्क दिया गया है आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी। आईटी क्षेत्रों की नौकरियां असुरक्षित है। आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को ही नौकरी से मुक्त करती हैं। तो दोस्तों इसमें कोई तथ्य नहीं दिया हुआ है कि ये ऐसे असुरक्षित है और हमेशा उन्हीं को मुक्त करती हैं। 6 दिनों की एक बिक्री कार्यक्रम के लिए समिति को कुछ धनराशि दी गई, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा, जिसके कारण उसका प्रतिदिन औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रह गया था। शुरुआत में उसे किसी धनराशि दी गई तो 840। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है। यानी 4000 का दोस्तों आपको सिंपल सा 54% निकालना है। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा 2160। आगे देखिएगा दोस्तों ये आपको यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बना दीजिएगा दोस्तों। ये वाला हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 5, 15, 11 है, उनका महसब 13 है। तो संख्याएं याद कीजिए दोस्तों, सिंपल सा है। तो दो संख्याओं का अनुपात 15, 11 से इनका महसब 95, 143। आगे देखिए एक झुंड में कितनी गायें काली है? झुंड में कुल गायें 60 गायें हैं, उनमें से 40% काली है। तो दोस्तों ये दोनों ही आंसर देने में पर्याप्त है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक वे दोनों ही एक साथ पर्याप्त है, लेकिन दोनों केवल अपर्याप्त नहीं है। आगे देखिए हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए 13 वर्ष पहले राम की आयु सनी की उम्र से की दुगनी थी। वर्तमान में 3 वर्ष बाद सनी और राम की आयु में 2/3/5 होगी। तो वर्तमान आयु बताइए। तो इसमें कोई 77 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो यह है एक उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए महान अलेक्जेंडर दानव थे। अलेक्जेंडर मानव थे, अलेक्जेंडर ग्रीक्स थे। तो दोस्तों इसमें केवल एक नियत होगा कि ये मानव थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52 यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है और इस दर्रे की पहचान करो जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिएगा दोस्तों एक गेंद में 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर ऊंचाई
तक वापस हो जाती है। तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा बतानी है दोस्तों 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में से ऊर्जा सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना से अधिक शक्ति उत्पन्न कर देती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा दोस्तों, उस चित्र का चयन करिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये एक अलग ही बन रहा है तीसरे में। अगला देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 निम्न में से इसने भारत में सबसे बड़ी रोड सुरंग चेनानी नासरी सुरंग अप्रैल 2017 में समर्पित की थी। तो नरेंद्र मोदी ने। ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किसने ने की? गुवाहाटी ने। क्वेश्चन नंबर 58 एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर यात्रा के दौरान आरंभिक बिंदु बताइए। तो 7 किलोमीटर। एक ट्रेन 375 लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड पार कर लेती है यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर हो तो प्रति घंटे बता दो। तो 150 मीटर। तो निम्न में कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस में हाइड्रो नोबल गैस नहीं होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 61 में देख लीजिएगा दोस्तों, 1-2 काम कर रहे हैं, इसमें 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्रॉस संकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो पौधा। क्रॉस संकरण के लिए वायु से हो सकता है, जानवर से, जल से, लेकिन पौधे से कोई क्रॉस संकरण नहीं होता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, समचित रोज की बुझाएं। एक बुझाई 13 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है दोस्तों। 54 सेंटीमीटर हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों, सॉरी 24 सेंटीमीटर। 2016 में टाटा सन्स की स्वामित्व वाली स्टार एयरलाइंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? इससे पहले ये लंबे समय तक टाइटन के मेजबानी डायरेक्टर थे, रामोदाई। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, दी गई प्रत्येक आकृति में केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए गए हैं, इस तरह की बनाई गई आकृति को बताइए। तो दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा दोस्तों, का वक्तव्य समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करती। समय और प्रवाह किसी का नहीं, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है सर। हर किसी को अतीत के बारे में अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं अतीत के बारे के अनुभव को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें पहला तो और दोनों अनुसरण कर रहे हैं दोस्तों। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, त्रिभुजों के त्रिकोण बताने हैं, तो 10 हो जाएंगे त्रिभुज OQLH। तो O से Q, Q से L, L से यानी कि 5 माइनस हो रहा है, 17 तो 3 4, अगले में 5 होगा दोस्तों। अगले देखें तो क्वेश्चन नंबर 69 में दोस्तों ऑप्शन 2 आ जाएगा। निम्न में कौन सा डायवेलन त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम विद्युत रोधियों के प्रतिरोध में कितनी विद्युत रोधी प्रतिरोध कितनी होती है? तो दोस्तों 10 की पावर 12 ओम से 10 की पावर 17 ओम तक। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा दोस्तों, इसमें 17 आंसर आ जाएगा 72 में। यानी किसी कक्षा में 10 लड़कों का एक परीक्षा के औसत 15 था, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों इसी परीक्षा का औसत 105 था, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए 30% आ जाएगा। एक विक्रिय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है, इसका अवतल दर्पण। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 55 देखिएगा दोस्तों, चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये दोस्तों चेतावनी की आवश्यकता ही नहीं है, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, ये कोई बात नहीं होती दोस्तों। शराब का सेवन हानिकारक है और वह दोनों अनुसरण नहीं कर रहे इसमें। तो ये देखिएगा दोस्तों आज का हमारा वीडियो, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। महाकाल सीरीज और बालाजी सीरीज दोनों को जरूर देखिएगा। महाकाल सीरीज में दोस्तों हम पेपर का कवर करा रहे हैं, महाकाल सीरीज में दोस्तों हमारा वीडियो करंट और कुछ स्टैटिक पार्ट रहता है। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।